कुछ बाण और धनुष शोभा पाते हैं। इस कहते हैं कि चंड और मुंड नाम के दैत्यों को मारे जाने पर बहुत सी सेना संहार हो जाने पर दैत्यों ने राजा प्रतापी शुम्भ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना का युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। वह बोला, आज उदयुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें और 50 कोण वीर कुल के और 100 धूम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें और कालक दुहद मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें और भयानक शासन करने वाले असुरराज शुंभ और इस प्रकार आज्ञा दे तो बड़ी बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ और उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया और राजन ने तदनंतर देवी के सिंह के भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई और उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों के सेनाओं को चारों ओर से आकर चंडिका देवी ने सिंह के तथा काली देवी ने क्रोध में भर कर घेर लिया। राजन ने इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय और विष्णु तथा इंद्र आदि देवता शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकलकर उनके रूप में चंडिका देवी के पास गए और जिस प्रकार देवता जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, वैसे ठीक वैसे ही संसाधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हम हंस युद्ध विमान पर बैठी अक्षय सुत और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी के शक्ति और उपस्थित हुए, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। ब्रह्मा देवी जी के शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में खासे विभूषित हो वहां आ पहुँचे। कार्तिकेय जी सत्य रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ और मयूर आरूढ़ हो हाथ में शस्त्र लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सार्ग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहां आई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप और धारण करने वाले श्री हरि का जो शक्ति वही भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई और नारसिंगी शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई और उसकी गर्दन के बालों को झटके से आकाश के सारे बिखेर पड़ते थे। और इसी प्रकार इंद्र की शक्ति व्रज हाथ में लिए गजराज रावत पर बैठ कर आई और उसके भी असहत नेत्र और थे। इसका जैसा रूप था वैसा ही उसका भी था और तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए देव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को संहार करो। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिलहरियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेवी जी से कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उसके अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए
वहाँ उपस्थित हो उनके भी यह संदेश दीजिए दैत्यों के यदि तुम जीव रहना चाहते हैं तो पाताल को लौट जाओ और इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कारण के नृत्य किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुए। ये वे महात्मा देवी भगवान शिव के मुंह से देवी के कवच सुन कर क्रोध में भर गई और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरश में भरकर पहले ही देवी ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि और करने लगे। तब देवी ने भी खेल में भी ही धनुष की टंकार की और उसने छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल और शक्ति परशों के काट डाला और फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के पहाड़ से विदीर्ण करने लगी और खट्टवाग से उनका कचूमन निकालती हुई रणभूमि से विचरने लगा और ब्रह्माणी भी जिस और दौड़ती उसी का और अपने कमंडल जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रमों नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा महेश्वरी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्तियों से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति ने वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रथ की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों की अपनी थूथनों की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितनों ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों की विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश के गुंजाती हुई और युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी और कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई मातृ गणों नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए मातृ गणों से पीड़ित दैत्यों के युद्ध से भागते वे देख रथ विजय नामक महादैत्य क्रोध में भर कर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसकी समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हुआ। महासुर ऋतबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा और तब इंद्र ने अपने व्रज से ऋतबीजों की मारा और व्रज से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा अपने उत्पन्न होने लगे और उससे शरीर रक्त बीज की जितनी भी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए और वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी हैं। वे रक्त उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शत्रुओं का प्रहार करते हुए वहां मातगणों के साथ घोर युद्ध करने के लगे और पुनः व्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रथ के समान और लगा और उससे हजारों पुष्प उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में ऋतबीज का चक्र का प्रहार किया तथा इंद्र ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने के उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसके बराबर
आकार वाले सातों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने सत्य से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रत्तबीजों को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रत्तबीज ने भी गदा से सभी माते शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उसके भी निश्चय भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। और इस प्रकार उस महादैत्य रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत के व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं के उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडा देवी, तुम अपना मुख और भी फैलाओ और तथा मेरे शतपात से गिरने वाले रत्तबिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती हो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका ने शूल से रत्तबीजों के मारा और कालिके ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया और उनसे वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी के तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रत्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा उसे अपने मुख में ले लिया और रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए वह चट कर गई और उससे रत्तबीज का रक्त पी लिया। और तदंतर देवी ने रत्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। और राजन, इस प्रकार शत्रु के समुदाय आहत एवं रत्तबीज हुआ और महादैत्य रत्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और मातृगण उन असुरों को रक्त पाने के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा।